हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? होप बहुत ही अच्छे होंगे। कुकिंग दिल से में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स आज हम ऐसी रेसिपी बनाएंगे जो सबको बहुत पसंद आएगी, बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही हेल्दी है। जो बच्चे सब्जियां नहीं खाना चाहते हैं तो उन्हें किसी तरह भी हमें सब्जियां खिलानी है, तो बस इसी तरह से आज हम रेसिपी बना रहे हैं। तो क्या करना है, हमें एक पैन लेना है। पैन में आप कोई भी ऑयल डाल लीजिए और जब वो अच्छे से गर्म हो जाए तो आपको उसमें डालना है 1 छोटी चम्मच जीरा और इसे तड़क जाने देना है। और साथ में ही आपको डालना है हींग। 2 पिंच हींग डाल लीजिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसका। और पेट के लिए तो हींग अच्छी होती ही है, आप जानते हैं। और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ आपको डालना है इसमें अदरक और उसे अच्छे से पका लेना है 2 मिनट तक। अदरक कच्चा नहीं रहना चाहिए, बहुत अच्छे से पक जाना चाहिए, नहीं तो कच्चा कच्चा टेस्ट इसका रेसिपी में अच्छा नहीं आएगा। और थोड़ी सी 1 मिर्च डाल लेना है एकदम बारीक। इसमें हम लहसुन प्याज का यूज़ नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स। और साथ में ही अब हम आलू लेना है। आलू हमें कद्दूकस करके लेना है और इसको धो के एकदम पानी इसका एकदम हमें स्टेन करके छान के मतलब पूरा डाल देना है हमें। और थोड़ा सा मैं इसमें काला नमक डाल रही हूँ टेस्ट के हिसाब से। आप कोई भी सफ़ेद नमक भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। और साथ में हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी एक गाजर, कोई भी मीडियम साइज का एक गाजर ले लीजिए। और थोड़ी सी मुट्ठी भर के मैं बीन्स डाल रही हूँ और एक मुट्ठी भर के ही इसमें मैं शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ डाल रही हूँ। इससे हेल्दी हमारी ये रेसिपी बनेगी और बहुत ही सबको पसंद आएगा। अब इसके साथ ही 1 मुट्ठी इसमें मटर डाल रही हूँ। जब हम सब्जियों का यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छे से सब्जियाँ हम बच्चों को खिलाएंगे जो हेल्दी हो, तो अच्छे से इसे मिक्स कर देना है। 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करेंगे तो इसका जो ये सब्जियां हैं थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगी और उसे 1 से 2 मिनट के लिए हम ढक के पका लेंगे। तो देखिए सब्जियां एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं और काफ़ी पक भी चुकी हैं। लच्छे देखिए जो आलू के हैं एकदम पक गए हैं। थोड़े से मसाले ऐड कर लेते हैं, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर। इससे टेस्ट जो है बहुत अच्छा आएगा और डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा हो। थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डाल लीजिए, क्योंकि गरम मसाला यूज़ किया इसलिए थोड़ा ही डालिएगा। और फिर थोड़ा सा ऑर्गेनो डाल लीजिए, इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो चलिए बस इसे अच्छे से मिक्स कर देना है और हमारी अब ये जो मिक्सचर है बन के तैयार है। तो देखिए देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो आलू के जो लच्छे हैं बहुत अच्छे से पक चुके हैं। तो अब इसमें थोड़ा सा हम और ऐड कर देंगे हरा धनिया, इससे टेस्ट और एनहेंस हो जाएगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा ये जो मिक्सचर है। आप इसका मिक्सचर को कई तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। कुछ भी आप रेसिपी बनाते हैं तो इसके अंदर आप इस मिक्सचर का यूज़ कर सकते हैं। समोसेस, पैटीज़, कोई भी आप जो भी स्नैक्स में डाल सकते हैं इसको। बहुत ही टेस्टी आपका स्नैक्स कोई भी रेसिपी बनाइए तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। ब्रेड पकौड़े के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम पराठे बना रहे हैं। तो आटे का गोला ले लीजिए और इस तरह से छोटी सी रोटी बना लेनी है और अच्छे से उसे बेल लेना है। और जब इतनी थोड़ी छोटी रोटी बन जाए तो आपको जो हमने मिक्सचर बनाया है उसे ठंडा होने के बाद आपको इसके अंदर फिल कर देना है, जैसे भी हम स्टफ़ पराठे बनाते हैं उसी तरह से। तो आप जितना पसंद करते हैं मिक्सचर, कुछ लोग मिक्सचर कम डालते हैं, कुछ ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मुझे भी थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। और फिर इस तरह से इसको चारों कोनों को समेट के इस तरह से आप एक्स्ट्रा आटा निकाल सकते हैं और इसे दबा दीजिए, या ना भी निकालें तो भी उस तरह से आप उसमें ही दबा सकते हैं। और फिर तो सूखा आटा लगा के आप इस तरह से, जिस तरह से हम बेलते हैं उस तरह से बेल लीजिए और बढ़िया से इसे बेलिए, एकदम हल्के हाथों से बेलना है। तो मैंने मिक्सचर जो है थोड़ा सा ज़्यादा भरा है और थोड़ा सा भी इसमें मॉइस्चर है, बहुत अच्छे से ठंडा मिक्सचर नहीं हुआ था इसलिए थोड़ा सा इस तरह से ये खुल गया है। तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब बनाइएगा, एकदम थोड़ा गर्म रहे तो नहीं बनाइएगा, नहीं तो मेरी तरह इस तरह से होगा। और पराठे इसके बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है। और जब एक साइड से थोड़ा पक जाए तो पलट के आपको दूसरी साइड तेल अप्लाई कर देना है। तो मैं सरसों का तेल यूज़ करती हूँ। अगर आप सरसों का तेल यूज़ करना चाहते हैं तो उसे गर्म करके ठंडा करके रखिए पराठों पे यूज़ करने के लिए। बहुत ही हेल्दी तेल है, रिफाइंड को अवॉइड कीजिए, या देसी घी यूज़ करना चाहते हैं तो वो कर लीजिए। और इस तरह से लाल लाल एकदम दोनों तरफ से बढ़िया से सेक लेना है। और देखिए पराठा बन के तैयार है और कितने अच्छे से देखिए खुल गया है और इसमें हमारी सब्जियां सारी नज़र आ रही हैं। बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही टेस्टी है, सबको बहुत पसंद आएगा। तो अब आपको क्या करना है कि
इस परांठे को आपको सबको चटनी के साथ, अचार के साथ, सब्जी के साथ, कैसे भी घी मक्खन के साथ सर्व कीजिए, सबको बहुत पसंद आएगा और बहुत ही हेल्दी पराठा है। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। आप सब्जियां भी बच्चों को खिला पाएंगे, बहुत ही टेस्टी भी बनता है। मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा और मेरे जो व्यूवर्स हैं वो कमेंट किया करिए, बड़ा अच्छा लगता है। और जो न्यू व्यूवर्स हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।